द इंडियन एक्सप्रेस, व्हाट वर द बामियान बुद्धाज एंड वाई डिड द तालिबान डिस्ट्रॉय देम। हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान के बामियान क्षेत्र में एक बामियान बुद्धा यानी बुद्ध की मूर्तियां हैं, दो काफ़ी बड़ी मूर्तियां हैं, कहा जाता है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां हैं, सबसे बड़ी मूर्तियां हैं। इनको 2001 में तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया था? क्योंकि तालिबान जो है वो कट्टर इस्लामिक कानून शरिया का पालन करता है और वहाँ पर मूर्ति पूजा या आइडियल वर्शिप प्रोहिबिटेड है या वर्जित है। अभी क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि तालिबान कह रहा है कि अब हम इनका संरक्षण करेंगे। क्यों संरक्षण करेंगे? क्योंकि तालिबान को चाइना से फंड मिलने, ऐसा लग रहा है कि चाइना पैसा देगा और चाइना में ठीक ठाक लोग बुद्धिज़्म के फॉलोअर हैं, तो चाइना को खुश करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम अब ये जो बामियान बुद्धास का क्षेत्र है, मूर्तियां हैं, इनका संरक्षण करेंगे। वैसे अब ये बची नहीं है, अभी जो ये मूर्तियां आपको दिख रही हैं खूब ऊंची ऊंची मूर्तियां, अब ये ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ खाली ये ऐसे खाली स्पेस बना हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 2001 में। तो चलिए, हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बामियान बुद्धा। तो चलिए देखते हैं क्या है। रिसेंटली द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान हैज सेड इट वुड प्रोटेक्ट द एंशियंट बुद्धा स्टैचूज इन मेस अयांक। मेस अयांक एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि जो बामियान बुद्धास की मूर्ति थी उनको ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर हम इस मेस अयांक की बात करें तो ये एक यहाँ पर कॉपर माइन है, तो तांबे का खनन होता है, तो इसलिए चाइना थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि अगर हम बामियान प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो हो सकता है चाइना खुश हो जाए और हमको हमको पैसा वैसा दे। तो यही मामला है। चलिए देखते हैं बामियान बुद्धा की अगर हम बात कर ले सबसे पहले, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बामियान बुद्धा क्या है। अब अगर हम सबसे पहले बामियान बुद्धा की बात कर ले तो इस बात को याद रखना कि बामियान बुद्धा को जो सैंड स्टोन है, जो बलुआ पत्थर वाली चट्टानें होती हैं, उनको काटकर बनाया गया है। इस बात को याद रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कब बनाया गया था, तो टाइम पूछा जा सकता है। 5th सेंचुरी AD में इनको बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति भी है, तो इस बात को भी याद रखना। आगे अगर हम देखें, आपको पता है कि अगर कोई स्कल्पचर या मूर्ति बनाई जा रही है तो वो एक किसी विशेष स्कूल या आर्ट या स्टाइल में बनाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो द स्टैचूज वर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लुएंस और गुप्ता, यानी जो गुप्ता का मूर्ति कला थी उसका, साथ ही साथ सशानियन यानी ईरानी मूर्ति कला और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स का एक समन्वय, यानी इसमें गुप्ता मूर्तिकला की विशेषताएं भी पाई जाती हैं, साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो शशानियन या ईरानी विशेषताएं भी पाई जाती हैं, साथ ही साथ हेलेनिस्टिक यानी यूनान की जो विशेषताएं हैं वो भी पाई जाती है। यूनान की एक अपनी स्टाइल होती थी, यूनानी जब स्टाइल किसी दूसरे क्षेत्र में जाती थी और उससे मर्ज करती थी तो उसको हेलेनिस्टिक बोलते थे। तो इस प्रकार ये याद रखना। अब अगर हम इन मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर दो मूर्तियाँ हैं, एक का नाम है सलसाल और एक का नाम है समामा। अब अगर हम बात करें पहली मूर्ति की, जो एक पुरुष की मूर्ति है, पुरुष बुद्धा की मूर्ति है, तो इसकी हाइट है 55 फीट और छोटी वाली मूर्ति जिसका नाम है शमामा, इसकी हाइट है 38 मीटर्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो मूर्ति दिखाई देंगी, ये कुछ ऊंची दिख रही है, इधर वाली कुछ छोटी दिख रही है। तो यही है पूरा इसका सिस्टम। अब ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। इस नाम से ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, डायरेक्ट नाम देती है कि बुद्ध इसमें से कौन से हैं या नहीं है। तो सलसाल या समामा याद रखना कि बामियान में अफगानिस्तान के बुद्ध की मूर्तियों को कहते हैं। सलसान का मतलब होता है लाइट साइंस थ्रू द यूनिवर्स, जो प्रकाश है वो यूनिवर्स के माध्यम से फैलता है। वाइल समामा इज़ क्वीन मदर, और जो दूसरी वाली जो मूर्ति है उसको बोला गया है क्वीन मदर यानी रानी माता, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हमने बामियान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति है। अब हम देखेंगे कि तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया था। अगर हम तालिबान की बात करें तो हमको पता है कि 90s में जब रशिया ने, आप देखोगे कि अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके पश्चात से तालिबान का धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ गया क्योंकि तालिबान को उस टाइम अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था। 90% क्षेत्र पर उन्होंने अफगानिस्तान के कब्जा कर लिया। अब
उन्होंने क्या किया, ये जो बामियान बुद्धास की मूर्ति थी इनको 2001 में डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम में आइडियल वर्शिप वर्जित है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो बामियान बुद्धा की मूर्ति थी उनको समाप्त कर दिया। रॉकेट, गोले, तोप, जिस चीज़ से नष्ट कर सकते थे, इन्होंने एक हेरिटेज जो था, इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं थी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज़ द स्टेटस आफ्टर डिस्ट्रक्शन? जब ये मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो यूनेस्को ने 2003 में क्या किया, ये जो इसके अवशेष बचे थे इस बुद्ध की मूर्ति को, इसको क्या कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित में शामिल कर लिया। यानी याद रखना, यूनेस्को ने क्या किया, जो इस बामियान बुद्ध की मूर्ति के जो अवशेष बचे थे उनको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट थी उसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस टाइप की न्यूज़ से पूछा जा सकता है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा? भविष्य का बुद्ध कौन है, यानी कौन सा ऐसा बुद्ध है जिसको कहा जा रहा है कि वो भविष्य में आएगा? तो याद रखना, येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो याद रखना, अगर आप बुद्धिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक बुद्ध मिलेंगे जिनका नाम है मैत्रेय। और मैत्रेय बुद्ध किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये भविष्य के बुद्ध हैं, ये आएंगे और लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे।